रमज़ान का महीना बहुत ही पाक महीना माना जाता है। पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं और खुदा की इबादत की जाती है। चाँद दिखने के साथ ही रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। रमज़ान में हर दिन सहरी और इफ्तार का विशेष महत्व है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार रमज़ान 2 मार्च से शुरू हो रहा है और आज रमज़ान की पहली चाँद दिखाई पड़ गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर पटना में फुलवारी शरीफ मुसलमानों का सबसे बड़ा काजी ए शरीयत इमारत शरिया ने कल से रमज़ान के महीने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में इमारत शरिया के चीफ काजी शरीयत मोहम्मद अंजार आलम कासिम ने बताया है कि कल से रमज़ान शुरू है। 28 फरवरी को चांद देखा नहीं गया, आज शाम को चांद देखा गया है। बताइए रमज़ान की चांद। गुज़िश्ता कल इमारत शरिया मरकज़ी दफ्तर में और इसकी तमाम शाखों में यानी 28 फरवरी को चांद देखने का अहतमाम किया गया, लेकिन कहीं से चांद देखे जाने की ख़बर नहीं मौसूल हुई, जिसकी वजह से 30 की रुयत का एतबार करते हुए ऐलान किया कि आज 30 तारीख़ है और इंशाअल्लाह ताला कल से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होगा। आज रात में लोग तमाम मुसलमान तरावीह की नमाज़ अदा करेंगे, कल से रोज़ा रखेंगे। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया, इस महीने की खुसूसियत ये है कि मुसलमान रोज़ा रखते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अच्छे आमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में तक़वा पैदा करते हैं। इस महीने के 3 अशरे हैं, पहला रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और आखिरी जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है। हर मुसलमान ये कोशिश करते हैं कि वो इन तीनों अशरे में जो चीज़ें हैं उसको वो हासिल करने की कोशिश करें। इस महीने के आखिरी अशरे में शब क़दर भी है। इस शब क़दर में भी लोग अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और इस रात की एक अहमियत है जिसको कुरान ने बयान किया है। तो तमाम मुसलमानों से हम अपील करते हैं आपके चैनल से कि तमाम मुसलमान रमज़ान को उसी तरह गुजारने की कोशिश करें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारने का हम लोगों को हुक्म दिया है। रमज़ान में अहमियत और ख़ासियत क्या है, उसके बारे में बता दें। रमज़ान की अहमियत यह है कि इस महीने में अगर इंसान मुसलमान सही से इस महीने को गुजार ले तो बाकी महीने को भी वो बेहतर तरीक़े से गुजार सकता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर इस महीने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजार ले तो मुसलमान मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाएगा। ये ख़ास बात है इस महीने की। क्या कहना चाहेंगे देश के मुसलमानों के? हम मुसलमानों से ये गुजारिश करेंगे कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहाँ वो अल्लाह ताला से अपने लिए मांगे, वहीं इस मुल्क के लिए अमन व सलामती भी मांगे और पूरी दुनिया के लिए अमन व सलामती मांगे कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन व सलामती पैदा फरमा दे, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे। इसकी हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो अपनी दुआओं में इस बात को ज़रूर याद रखें। अपने नाम बताएं। मोहम्मद अंजार आलम कासमी, काजी शरीयत इमारत शरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना। जी हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज चांद देखा गया है तो कल से रमज़ान शुरू हो जाएगा। रमज़ान का चांद देखने के लिए लोग तैयारी करते हैं। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ चांद देखते हैं। यह एकजुटता और समर्पण का समर्थन करती है। चांद देखने के साथ ही बंदे के लिए रहमत का दरवाज़ा खुलता है, अल्लाह की बरकत हासिल होती है। इस्लाम में चांद का खास महत्व बताया गया है। चांद देखने के बाद ही किसी त्यौहार को मनाया जाता है। रमज़ान का महीना चांद देखने के साथ ही आरंभ होता है। चांद दिखने के अगले दिन से रोज़े की शुरुआत होती है। बता दें कि जिस तरह से रमज़ान का महीना बेहद खास होता है, ठीक उसी तरह से रमज़ान का चांद देखना भी खास होता है। चांद देखने के मौके पर खास दुआएं
पढ़ी जाती है, जिससे अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल होती है। तो आज रमज़ान का पहला चांद दिख गया है और पहले चांद के दिखाई देने के बाद ही कल यानी 2 मार्च से रमज़ान का पवित्र महीना आरंभ हो रहा है। इस्लाम धर्म में रमज़ान के महीने को बहुत ही पवित्र और ख़ास माना जाता है। रमज़ान के पूरे महीने में मुस्लिम धर्म के लोग खुदा की इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान साल का 9वां महीना होता है। रमज़ान के दिनों में लोग हर दिन रोज़ा रखते हैं और आखिरी दिन खुदा का शुक्रिया करते हुए ईद उल फितर त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 28 फरवरी को चांद नज़र नहीं आया था। ऐसे में आज यानी 1 मार्च को चांद नज़र आया है और इसको रमज़ान का पहला चांद भी कहते हैं। ऐसे में इस्लाम के जानकार और धर्मगुरुओं के मुताबिक 28 फरवरी शाबान 1446 यानी हिजरी को रमज़ान का चांद दिखाई न देने के कारण रमज़ान का पहला दिन 2 मार्च 2025 को होगा और पहला रोज़ा इस दिन ही रखा जाएगा। आपको बता दें कि शबे बारात के 14वें दिन रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो जाता है। दरअसल भारत में रमज़ान का महीना किसी दिन से शुरू होगा, यह मक्का में चांद दिखाई देने पर निर्भर होता है। जिस दिन सऊदी अरब में चांद दिखाई देता है उसके अगले दिन भारत में पहला रोज़ा रखा जाता है और रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो जाता है। अभी रमज़ान पर रोज़ा क्यों रखते हैं? रमज़ान के महीने में इबादत का विशेष महत्व है। रमज़ान के दौरान रोजे रखने के साथ 5 वक्त की नमाज और तरावीह की विशेष नमाज का महत्व है। रमज़ान का पाक महीना रोजा रखने के साथ आत्म संयम, इबादत और ज़रूरतमंदों की मदद और सेवा करने का बेहतरीन मौका देता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार साल 610 में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 9वें माह में मोहम्मद साहब को पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तभी से लेकर आज तक मुस्लिम धर्म के अनुयायी हर साल रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखते हैं और अंत में ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं। रमज़ान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा ज़रूर रखते हैं। रोज़ा रखने के लिए मुस्लिम धर्म के लोग हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले जिसे सहरी करते हैं यानी सूर्योदय से पहले कुछ खाते हैं, फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं और शाम को सूर्यास्त का इफ्तार करते हुए रोज़ा खोलते हैं। इस तरह से पूरे दिन रोजेदार बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। रमज़ान के पूरे 1 माह को 30 रोजे में बांटा जाता है और इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला अशरा 10 दिन, दूसरा अशरा 10 दिन और तीसरा अशरा 10 दिन होता है। पहला अशरा 10 दिन यानी रहमत का, दूसरा अशरा 10 दिन यानी बरकत का और तीसरा अशरा 10 दिन यानी मगफरत का होता है। तो ऐसे में इस बार रमज़ान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है और आज रमज़ान की पहली चांद दिखाई पड़ गई है।